हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई लॉन्च दी मशाल फॉर द डैश एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स विच इज सेट टू बी हेल्ड फ्रॉम 25 अक्टूबर 2023 टू 9 नवंबर 2023 इन गोवा। तो कौन सा एडिशन है? इट इज द 37th एडिशन। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इसका एंथम भी रिसेंटली रिलीज किया गया है, जिसमें वॉइस दी है अमिताभ जी ने। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के। एंड इसके सिंगर कौन है? इनका नाम है स्वरूप खान एंड नंदिनी शर्मा, और लिरिक्स इसके दिए हैं सुशील जी गीतकर ने। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next question is, which Indian archer won the silver medal in a men's compound in Hermosillo 2023 Hyundai Archery World Cup Finals held in Hermosillo, Mexico? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। प्रथमेश जॉकर जो है, इन्हें सिल्वर मेडल यहाँ पे दिया गया है और इन्होंने गोल्ड मेडल के लिए compete किया था मैथिस फुलट्रॉन के साथ, जो आपके डेनमार्क के प्लेयर हैं। एंड यहाँ पे जो डेनमार्क के प्लेयर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और रनर अप आपके कौन रहे थे? प्रथमेश जॉकर, जिन्हें सिल्वर मेडल दिया गया था। ठीक है, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो ये आपका वर्ल्ड कप था, ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 17 एडिशन। ठीक है, now next question is, name the British scientist who was creator of a Dolly the sheep in 1996 has passed away at the age of 79. So इनमें से कौन से आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिएट किया था डॉली को? डॉली क्या है? डॉली बेसिकली पहला क्लोन मैमल है जो अडल्ट सेल से बनाया गया था। बेसिकली दो यहाँ पे डिफरेंट शीप्स के जो सेल थे उन्हें कंबाइन करके इसे क्रिएट किया गया था। ठीक है, अब ये किया किसने था? सर इयान विल्मिट। क्या नाम था इनका? सर इयान विल्मिट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली जो ये साइंटिफिक टीम थी उसके ये हेड थे बिहाइंड द डॉली, क्रिएशन ऑफ द डॉली द शीप, द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन मैमल फ्रॉम द अडल्ट सेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉर्पोरेशन अमंग द पीपल एंड द इकोनॉमिक एंड अ टेक्निकल कॉर्पोरेशन अमंग कंट्रीज ऑफ अ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इनमें से कौन से आपका जो डेट है जिस दिन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12 सितंबर। एंड 2003 में जो है आपका जो ये डे है, बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि अब से 19 दिसंबर को आपका जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन मनाया जाएगा। बट इन 2004 ये डेट चेंज करके 12 सितंबर कर दी गई। ठीक है, नाउ इसकी थीम क्या थी 2023 की? सॉलिडेटरी इक्विटी एंड पार्टनरशिप अनलॉकिंग द साउथ साउथ कॉर्पोरेशन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये क्लियर है। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है ऑब्जर्व करती है एनुअली? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क USA में। एंड इसके डायरेक्टर हैं आपके दीमा अल खतीब। ठीक है, now next is, the American software developer Dennis Austin recently in September passed away. He along with the Robert Gaskin developed the Microsoft PowerPoint software जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं and introduce it in the dash। तो कौन से साल में से इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर इज 1984 में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Now next is, which of the following statement is incorrect regarding the India G20 summit held in Bharat Mandapam International Exhibition and Convention Center, Pragati Maidan, New Delhi from the 9th to 10th September 2023। ठीक है, कौन सा एडिशन था ये आपका था 18th एडिशन। प्रीवियस एडिशन कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, अभी जो 18th एडिशन था ये आपका दिल्ली में हुआ था। नाउ स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग द समिट पीएम नरेंद्र मोदी मेड द सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट अबाउट द यूनानिमस अडॉप्शन ऑफ अ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ड्यूरिंग द 18th G20 समिट। सेकेंड आपका क्या रहा है स्टेटमेंट? पीएम नरेंद्र मोदी announced that the African Union had officially became the permanent member of the G20. Now G20 has transformed into a G21. Next is, PM Narendra Modi has launched the Global Biofuel Alliance for reducing the world's dependency on the petrol and diesel fuel. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, ऑल्सो पीएम मोदी हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंट टू लूला द सिल्वा, द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, विच विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी फ्रॉम द ग्रुपिंग फ्रॉम 1 December 2023।
पहला आपका लास्ट आपका स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड बैंक अश्योर्ड इंडिया टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स अंडर द ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू अचीव एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जगह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अश्योरिटी दी है, यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नाउ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो G20 समिट से रिलेटेड हैं। ठीक है, पहला इसकी थीम क्या थी, 18th एडिशन जो था, वसुदेवयम कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यहीं पे अगर आपको 17th एडिशन की जो है थीम पूछ ली गई तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इसे होस्ट किसने किया था, इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। ठीक है, नाउ G20 मेंबर्स कौन से हैं, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी बना था तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर G20 इन्वाइटीज कौन कौन थे, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, इजिप्ट, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई। वेयरएस यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वाइट किया गया था, विच इज यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, आपका फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड आ जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, अफ्रीकन यूनियन, न्यू पार्टनरशिप ऑफ अफ्रीकाज डेवलपमेंट, एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, चाइना डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इनवाइट किए गए थे। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था ग्लोबल बायोफिल, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तो इनमें से 19 कंट्री से एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने इसके लिए एग्री यहाँ पे किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, दैट इज कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया है USA, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप यूनियन यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, IMEC के लिए। अब इस कॉरिडोर में दो पार्ट हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर जो इंडिया को कनेक्ट करेगा गल्फ रीजन से, एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर में गल्फ रीजन कनेक्ट किया जाएगा यूरोप के साथ। ठीक है, नाउ यहाँ पे G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी, विमेन्स एम्पावरमेंट एंड विमेन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका मेन फोकस किस चीज पे रहेगा, एनहांस करने में इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड, ड्राइविंग जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन एंड सिक्योरिंग विमेन्स फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो मिलेट दीदीज हैं उनको भी यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी दी गई थी इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। G20 के जो समिट हुआ था उसमें इनका नाम आपको पूछा जा सकता है, विच इज सुभाषा मोहंता एंड रायमती गुहरिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ बुक्स जो आपके G20 समिट से रिलेटेड हैं, जैसे इंडिया इन G20 रूल टेकर टू रूल मेकर, मंजीत कृपालनी, इन्होंने ये बुक लिखी है। देन G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, V श्रीनिवास, इंडिया एंड द G20 लेगेसी एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर मल्टीलेटरिज्म एमिड्स अ पॉलिसी क्राइसिस। फिर आपकी नेक्स्ट बुक आ जाती है 20 years of G20 फ्रॉम ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू बिल्डिंग कॉन्सेंसस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स ऑफ G20 अ वर्ल्ड साइंटिफिक रेफरेंस, G20 डेवलपमेंट एजेंडा। ठीक है, तो ये सारी बुक्स आपकी G20 समिट से रिलेटेड हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। Now next is which among the following organizations signed an MOU with UNDP India, United Nations Development Program India, on technical cooperation for the joint development of a data-driven innovations in agriculture and food system to support smallholder farmers for a 5-year। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने UNDP इंडिया के साथ MOU साइन किया है 5 साल के लिए? आंसर हेयर इज NABARD, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है शाहजी केवी। ठीक है, वेरएस UNDP की अगर बात करें, UNDP का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडिया एंड UK announced the launch of a UK India infrastructure financing bridge during the 12th round of a ministerial India UK economic and financial dialogue held in Dash on the 11 September 2023 to secure long-term investment for the vital infrastructure sectors in India। तो ये आपका जो इंडिया UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग था, ये आपका हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि 13th एडिशन इसका कहाँ पे हेल्ड होएगा, तो ये है आपका 2024 में लंदन में हेल्ड होएगा। ठीक है, नाउ जो आपका ये जो यहाँ पे
यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज है, बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है विच विल बी जॉइंटली लेड बाय द नीति आयोग एंड अ सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज inaugurated dash infrastructure projects constructed by the BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्थ ओवर ₹2,900 करोड़। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो है इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 90 प्रोजेक्ट्स को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और कौन कौन से स्टेट में किया है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, JNK, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, देन वेस्ट बंगाल, नागालैंड, राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने सारे आपको स्टेट्स एंड यूटी बता दिए जहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड द विद्या समीक्षा केंद्र इन डैश। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है विद्या समीक्षा केंद्र देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का पहला विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो कहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया था? तो गुजरात में इसे इनॉग्रेट किया गया था 2019 को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 141 PM श्री स्कूल्स का एंड 40 बेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय जो है इनका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन मेरिटोरियस स्कॉलरशिप स्कीम एंड हायर एजुकेशन रिसर्च इंसेंटिव स्कीम फॉर उत्तराखंड। Now next आपको क्वेश्चन है, द नेशनल फॉरेस्ट मेट्रियार्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। यह राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 11 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2013 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारी मिनिस्ट्री है बेसिकली, इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि 11 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है मनाएंगे। ठीक है, अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, दैट इज 1730 में जो आपके महाराजा थे मेरवाड़ के अभय सिंह, इन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि जो खेजारी ट्री होता है, ठीक है, खेजारी ट्री जो होता है उसकी वुड यहाँ पे कट करके लेके आई जाए। तो जब सिपाही जो है खेजारली विलेज में गए तो वहाँ पे जो बिश्नोई ट्राइब रहती थी उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि हम आपको एक जो पेड़ है ये काटने नहीं देंगे, बेसिकली इस लकड़ी को हम नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंस देती है खिजारी ट्रीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिपाहियों ने, क्योंकि राजा के ऑर्डर थे, तो सिपाहियों ने यहाँ पे जो है इस प्रोटेस्ट को जो है अनदेखा किया एंड लगभग 360 पीपल्स को यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ी थी इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, इसी वजह से खिजारली मास्कर जो है 1730 का फेमस है और इसी की वजह से इस दिन को 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मेट्रियार्ड डे जो है एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, Now next question है, recently in September the Indian Institute of Corporate Affairs organized the workshop in the Mumbai, Maharashtra on a business responsibility and sustainability report in collaboration with which among the followings। तो इनमें से कौन सी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलके इस वर्कशॉप को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है IICA है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ये लोकेटेड है एंड करेंटली इसके डायरेक्टर जनरल और CEO कौन है? इनका नाम है प्रवीण कुमार। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द नो ओपन 2023 हेल्ड इन तुलिन ऑस्ट्रिया। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने जो ये आपका नो ओपन हुआ था इसे जीता था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विट कोप्रीवा जो आपके चेस रिपब्लिक के हैं और यहाँ पे रनर अप रहे थे सुमित नागल। ठीक है, ये यहाँ पे रनर अप रहे थे। ठीक है, इन्हें सिल्वर मेडल यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, नाउ जो सुमित नागल है इन्होंने टोटल जो है 4 ATP चैलेंजर टाइटल जो है वो जीते हैं। 2017 में बैंगलोर ओपन जीता था, फिर 2019 में चैलेंजर्स डी ब्यूनस एयर्स जीता था, 2023 में गार्डन ओपन और टेम्पेर ओपन भी इन्होंने जीता है। ठीक है, Now next question है, the Ministry of New and Renewable Energy has extended the relaxation for the provision of a requirement of indigenous domestic content requirement, that is DCR, under the componency of a प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान
महाअभियान योजना दैट इज पीएम कुसुम स्कीम टिल डैश। तो इसे एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है? इसे एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2024 तक। इससे पहले इसे 20 जून 2023 तक भी एक्सटेंड किया गया था। इसे भी फर्दर एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च तक। ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो स्टैटिक चीज़ें पूछी जा सकती है कि जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी, तो मार्च 2019 में से लॉन्च किया गया था टू सब्सिडाइज द फार्मर्स टू इंस्टॉल अ सोलर इरिगेशन पंप्स फॉर कल्टीवेशन। अब इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे आपकी बात की गई कंपोनेंट सी की, ठीक है। कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है, देख लेते हैं। कंपोनेंट ए में आपका आता है 10,000 मेगावाट ऑफ अ सोलर कैपेसिटी थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ अ स्मॉल सोलर पावर प्लांट फॉर इंडिविजुअल प्लांट्स ऑफ अ कैपेसिटी अप टू 2 मेगावाट। कंपोनेंट बी में आ जाता है इंस्टॉलेशन ऑफ अ 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स। कंपोनेंट सी में होता है आपका सोलराइजेशन ऑफ अ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स, ठीक है। तो इन बेसिस पे इन कंपोनेंट को डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज इन कोलैबोरेशन विद द एनपीसीआई National Payment Corporation of India launched the customer onboarding feature which is auto pay on QR quick response, जो आपका कोड होता है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है एनपीसीआई के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कैश फ्री पेमेंट। कौन सी कंपनी है? इट इज कैश फ्री पेमेंट, जिसके सीईओ कौन है करेंटली? इनका नाम है आकाश सिन्हा और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है, जिसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ एनपीसीआई के आपके जो सीईओ है इनका नाम भी पूछा सकता है। इनका नाम है दिलीप असबे, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which company recently in September with the support from a Ministry of Tourism and Invest India has launched a priceless.com to explore India's history and culture। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इन्वेस्ट इंडिया के साथ लॉन्च किया है priceless.com? आंसर आपका हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड, ठीक है। कौन सी कंपनी है? मास्टर कार्ड। अब यहाँ पे जो priceless.com है ये सपोर्ट करेंगे देखो अपना देश इनिशिएटिव ऑफ द टूरिज्म मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसे 2023 का जो बजट था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट की अगर बात करें एशिया पैसिफिक की, तो इनका नाम क्या है? एरी सरकर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में, और इसे 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। वेरस इन्वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है निवृत्ति राय, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका स्थित है, और इसे 2009 में स्टैब्लिश भी किया गया था, ठीक है। Now next is which ministry has signed an MOU with the job portals, employers and skill providers to integrate with its national career service portal, ठीक है। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे MOU साइन किया है इनके साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। इसका मेन एम क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको एनहांस करना, उनको ग्रो करना, उनको बढ़ाना, ठीक है। Now next question है name the company that has signed a technology partnership with the Italy based Metra Spa, ठीक है। इसका नाम क्या है? इटली बेस्ड मेत्रा स्पा कंपनी है टू मैन्युफैक्चर हाई प्रिसीजन एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट फॉर द हाई स्पीड एल्यूमिनियम रेल कोचेस इन इंडिया। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे साइन किया है इनके साथ पार्टनरशिप? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आपका सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की, ठीक है, जिसके करंट आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है सतीश पाई। क्या नाम है? सतीश पाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। Now next is which airline has launched a project Abhinandan to provide personalized and hassle-free ground experience for its passenger। तो रिसेंटली जो आपका एयर इंडिया है, एयर इंडिया कंपनी ने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है अभिनंदन। किस चीज़ के लिए? यहाँ पे जो है ट्रेंड ऑफिसर्स यहाँ पे जो है सैंक्शन किए जाएंगे 16 एयरपोर्ट में, ठीक है। कौन कौन से एयरपोर्ट हैं आपके? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची, कोझिकोडे, चेन्नई, देन न्यू दिल्ली, गोवा, फिर आपका हैदराबाद आ जाता है, गुवाहाटी आ जाता है, ठीक है। देन कोलकाता, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे और आपका विशाखापट्टनम, ये सारे आपके 16 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे जो है ट्रेन इनके स्पेशली ट्रेन जो सर्विस अश्योरेंस ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पे जो है सैंक्शन किए गए हैं, ताकि इजीली जो यहाँ पे सपोर्ट और असिस्टेंट है
एयर इंडिया के जो गेस्ट हैं उनके लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। जैसे कोई दिक्कत होती है, बैगेज आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ही आपको हेल्प करेंगे, या आपको जैसे एंट्री गेट या एग्जिट गेट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए पूरा आपको ये गाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन अ 5 MOU विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल नेचुरल रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज NNRMS प्रोग्राम इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे 5 MOU साइन किए हैं इसरो के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है। Now next is, which among the following center of ISRO has developed a innovative device जिसका नाम रखा गया है नवमित्रा, ठीक है। क्या नाम है इसका? नवमित्रा, फॉर एनहांसिंग द सेफ्टी ऑफ अ फिशरमैन ड्यूरिंग इट्स अ सी एक्सपीडिशन। तो इनमें से कौन सा आपका सेंटर है इसरो का जिसने इसे डेवलप किया है? तो इट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये अहमदाबाद में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इसे टेस्ट किया गया था कोलम केरला में। कहाँ पे टेस्ट किया गया था? इट इज नींदकरा इन कोलम केरला, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस डिवाइस का नाम क्या है। डिफरेंट टाइप के आपके जो है डिवाइस का नाम दे दिया जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है इसका करेक्ट नेम, ठीक है। नाउ इस डिवाइस के बेनिफिट्स क्या है? तो बेसिकली जो ये डिवाइस है ये वेदर और साइक्लोन वार्निंग को लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। साथ में ही जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो यहाँ पे ये डिस्ट्रेस सिग्नल जो है वो अथॉरिटीज़ को भेज सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं या शिपिंग चैनल हैं इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और साथ ही ये आइडेंटिफाई कर सकता है फिशिंग फील्ड्स, ठीक है। तो इससे फिशरमैन्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द BNI इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 हेल्ड इन मेड इन इंडोनेशिया। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, जापान के प्लेयर को Takahashi won the men's single title by defeating the India's Kiran George in the finals. Esther Nurumi Triwardio of Indonesia won the women's single title by defeating the Chiu Pin Chain of a Chinese Thiapi. Sabar Karaman Gautama and Mohammad Riza Pahlavi of Indonesia won the men's double title by defeating the Kakeru Kumagi and Kota Ogawa of Japan. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, लेनी त्रियागा एंड रेबिका शुगिरातो ऑफ इंडोनेशिया वॉन द विमेंस डबल बाय टाइटल बाय डिफीटिंग द चांग चिंग हुई एंड यांग चिंग टून ऑफ चाइनीज थियापी। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रॉय किंग याप एंड वेरली सीओ ऑफ मलेशिया वॉन द मिक्स डबल बाय टाइटल बाय हिरोकी निशी एंड अकारी सातो ऑफ जापान। तो यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो यहाँ पे जो मेंस सिंगल टाइटल है ये जीता है किरण जॉर्ज ने, और इन्होंने डिफीट किया है जापान के प्लेयर को ताकाहाशी को, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। Now next question है, which statement is correct with respect to the cabinet approval done in September 2023? So recently आपके बहुत सारे अप्रूवल दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ अ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 फॉर रिलीज ऑफ अ 75 लाख LPG कनेक्शंस ओवर 3 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 टू 2025-2026। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टार्टिंग का कि जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसे कब लॉन्च किया गया था? 2016 में से लॉन्च किया गया था, और इसका मेन फोकस क्या था कि जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है वो अवेलेबल कराना रूरल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द E-Code प्रोजेक्ट फेज 3 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्पैनिंग 4 years विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ रुपीज 7,210 crore. Next statement is, the Cabinet Committee of Economic Affairs approved the Foreign Direct Investment, that is FDI proposal for foreign investment in a MS Suven Pharmaceutical Limited. Both A and B, all A, B and C. तो यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, all A, B and C are करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 3 MOU साइन किए गए थे विद द डिफरेंट कंट्रीज। कौन कौन सी ये कंट्रीज है ये भी देख लेते हैं और किस टाइप के MOU साइन किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाई टेक इंडस्ट्रीज ऑफ रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया के साथ जो है MOU यहाँ पे साइन किया है, ठीक है। और इसको जून का बेसिकली ये आपका MOU था जिसे अभी अप्रूवल दिया गया है,
ठीक है। नेक्स्ट आपका एमओयू है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा साइन किया गया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूटिलिटीज एंड एनर्जी ऑफ एंटीवागा एंड बारबुडा। ठीक है। नेक्स्ट आपका एमओयू है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द ऑनरेबल पीएम Prime Minister Narendra Modi approved the signing of a MOU between the Ministry of Electronics and Information Technology of a Republic of India and the Ministry of Information and Communication of a Republic of Sierra Leone. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर नीति आयोग हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स स्पेशल कैंपेन 2.0 फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स एंड स्वच्छता इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। द स्पेशल कैंपेन 2.0 इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर आता है वॉज अंडरटेकन फ्रॉम द डैश टू अगस्त 2023। सो जो ये आपका कैंपेन था ये आपका खत्म हुआ था अगस्त 2023 में और एक अब शुरुआत की गई थी इसकी तो नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मेन गोल क्या था कि क्विकली जो यहाँ पे पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिस की उनको यहाँ पे कवर किया जाए उन्हें क्विकली जो है इफेक्टिवली रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। Now next question है which bank partnered with IIT Kanpur to support the startup ecosystem and provide resources for the startup incubation and innovation center at IIT Kanpur। तो आंसर आपका हो जाएगा ये बैंक है ICICI बैंक। ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके आपके सीईओ कौन है करेंटली इनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है। और टैगलाइन क्या है हम है ना ख्याल आपका। ठीक है। Now next is recently in September, the Max Life Insurance Company has launched a life and health insurance combined insurance policy जिसका नाम रखा गया है सेवा। What does S stands in सेवा? अब जो ये आपका Max Life Insurance का प्लान है इसमें S का क्या मतलब होता है बेसिकली इसका फॉर्म क्या है आपका फुल फॉर्म क्या है सिक्योर अर्निंग वेलनेस एडवांटेज। सिक्योर अर्निंग वेलनेस एडवांटेज। ठीक है। ये सेवा का फुल फॉर्म है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ सिक्योर। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है इसके सीईओ पूछे जा सकते हैं एमडी एंड सीईओ कौन है इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है। क्या नाम है प्रशांत त्रिपाठी और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। Now next question है which organization recently in September signed an MOU with a Tata Power Solar System Limited to finance solar rooftop initiative for MSME। तो recently in month of September जो आपका टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है जो बेसिकली आपका सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की इन्होंने इनमें से कौन सा आपका बैंक है कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जो है एमओयू साइन किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिडबी के साथ यहाँ पे इन्होंने ये एमओयू साइन किया है। ठीक है। नाउ जो TPSSL है ठीक है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो है और सिडबी जो है इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया है द बिग सोलर फेस्ट। क्या लॉन्च किया है बिग सोलर फेस्ट to offer a zero processing fees during the festival season to promote the solar adoption among the MSME। ठीक है। ये ध्यान में रहे। अब यहाँ पे जो सिडबी है एंड जो आपका टाटा पावर सोलर सिस्टम है इन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे फाइनेंस के इनके सामने जिनका नाम है डॉक्टर भागवत ठीक है इनके सामने एमओयू यहाँ पे साइन किया था। अब जो टाटा पावर है इसके एमडी एंड सीईओ पूछे जा सकते हैं इनका नाम है डॉक्टर प्रवीर सिन्हा और जो सिडबी है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यन रमन। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है द इंडियन फैशन डिजाइनर वाज ऑनर्ड विद द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर फ्रांस चेवलियर डेंस आई ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर इन सितंबर 2023। तो इनमें से कौन से आपके इंडियन फैशन डिजाइनर हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट इज राहुल मिश्रा। ठीक है। अब राहुल मिश्रा जी जो है इनको जो एम्बेसडर है फ्रांस टू इंडिया के ठीक है जिनका नाम है एमिनल लेबनन इन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया था। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि इन मंथ ऑफ सितंबर रिलायंस ब्रांड लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया था राहुल मिश्रा के साथ लॉन्च करने के लिए AFEW जो आपका ब्रांड था ठीक है फैशन ब्रांड AFEW राहुल मिश्रा ब्रांड। ठीक है। ये इस ब्रांड का नाम था। अब AFEW का फुल फॉर्म क्या होता है इट इज एयर फायर अर्थ एंड वाटर। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है name the bank that has got a RBI approval to convert iProcess Services Private Limited और iProcess into its wholly owned subsidiary। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ICICI बैंक को RBI के थ्रू अप्रूवल दिया गया है
किस चीज़ के लिए? आई प्रोसेस को इसकी होली ओन सब्सिडरी कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है आई प्रोसेस सर्विसेज के जो आपके सीईओ हैं, इनका नाम क्या है? प्रशांत मोहता। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और इसे 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next question है, the global investment firm KKR and Company is set to invest rupees 2069.50 crore into a Reliance Retail Ventures Limited to raise its total equity stake to -% from 1.17%। तो बेसिकली जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो बेसिकली आपका अमेरिकन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है KKR, इन्होंने यहाँ पे ये क्या बोला है कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 2069.50 करोड़ इन रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, और इन्होंने अपना स्टेक जो है वो रेज किया है 1.42% तक, ठीक है। 1.17 ये परसेंट था इनका पहले, अभी कितना कर दिया गया है? 1.42% कर दिया गया है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।